हिप में या कूल्हे में दर्द होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर हम देखें कि बच्चों में क्या कारण हो सकते हैं, तो अगर कोई बच्चा 4 से 10 साल के बीच का है तो उसमें एक लेग काफ परथीस नाम की एक बीमारी होती है जो कि हिप में पेन कर सकती है। इसमें ब्लड सप्लाई रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं हिप की बोन में और उससे बच्चे में दर्द शुरू हो जाता है। अगर बच्चा 10 साल से 14 साल के बीच का है तो कभी कभी जो हिप बोन की जो कैप होती है वो फिसलने लगती है, जिसको कि हम SCF ही कहते हैं। तो अगर बच्चे की उम्र 10 साल से 14 साल के बीच में है तो ये SCF ही कॉमन होता है, जिसमें कि जो हिप का बॉल होता है वो फिसलने लगता है और उसकी वजह से दर्द होने लगता है। इसके सिवा बच्चों में जुवेनाइल अर्थराइटिस हो सकता है। जुवेनाइल अर्थराइटिस मतलब एक तरह का संधिवात, जो कि बच्चों में 18 साल की उम्र के पहले देखा जाता है और उससे भी हिप में दर्द हो सकता है। इसके सिवा सेप्टिक अर्थराइटिस या हिप का इन्फेक्शन किसी भी उम्र में हो सकता है, भले वो बच्चा हो या बड़ा। उससे कूल्हे के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, पस बनने लगता है, बच्चे को बहुत भयंकर दर्द होता है, चलना मुश्किल हो जाता है, बुखार आने लगता है। इसके सिवा एक ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस ऑफ हिप होती है जो कि फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है और ये मोस्टली यंग एज में देखने को मिलती है। इसमें हिप की जो कैप्सूल होती है उसके अंदर एक तरह की सूजन हो जाती है, जिससे कि हिप में पेन होता है, चलने में दिक्कत होने लगती है। इसके सिवा 5 ऐसी सॉफ्ट टिश्यू कंडीशंस भी हैं जो कि हिप में पेन कर सकती हैं। जैसे अगर किसी को हिप में इम्पींजमेंट है, जो कि अंदर की लेयर्स के आपस में दबने की वजह से हो सकता है। इसके सिवा लैब्रल टियर, जो कि बेसिकली अंदर की जो लेयर होती है जो कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करके रखती है, कभी कभी उसमें फटने से लैब्रल टियर जैसी एक चीज़ हो सकती है। इसके सिवा IT बैंड सिंड्रोम, जो कि एक टाइट मसल जैसी चीज़ होती है, जो कि इस फोटो में दिखाई हुई जगह पे दर्द कर सकती है कि अगर किसी को IT बैंड सिंड्रोम है तो। इसके सिवा हिप में बर्साइटिस भी हो जाता है, जो कि हिप के बाहर की तरफ इस फोटो में जैसा दिखा रहे हैं उस जगह पे पेशेंट को पेन करता है। इसके सिवा कभी कभी मसल स्प्रेन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूटियल मसल जो होती है, ख़ास तौर से ये दौड़ने वाले लोगों में या हाई जंपर्स में दिक्कत करती है। ये एक मसल होती है जिसमें कि सूजन आ जाती है, उससे भी ये दिक्कत हो सकती है। इसके सिवा कुछ कॉमन कंडीशंस हैं, जैसे कि ट्रॉमा या चोट लगना। चोट लगने से हिप डिसलोकेट हो सकता है या फिर हिप में फ्रैक्चर हो सकता है। इस तरह की सिचुएशंस भी हिप में पेन दे सकती हैं लंबे समय तक। अगर किसी का हिप ज़्यादा देर डिसलोकेटेड रहा है या अगर किसी ने लाइफ में स्टेरॉइड्स बहुत लिए हैं या किसी भी कारण से हिप का जो गोला है उसकी ब्लड सप्लाई रुक रही है, तो उसको AVN भी हो सकता है। AVN मतलब एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें कि खून ना जाने की वजह से जो कूला होता है उसकी जो बॉल होती है वो सिकुड़ने लगती है और उससे अर्थराइटिस भी हो जाता है। तो इसको हम सेकेंडरी अर्थराइटिस कहते हैं। मतलब कूला ख़राब हो रहा है लेकिन उसका प्राइमरी कारण ये है कि उसमें खून जाना जो है वो कम हो गया। इसके सिवा कभी कभी प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसमें कि कोई ऑब्वियस कारण नहीं होता, लेकिन ज़्यादा घिसने की वजह से जो कप एंड बॉल मैकेनिज्म होता है हिप का, उसमें अर्थराइटिस शुरू हो जाता है। इसके सिवा कुछ और कंडीशंस भी रहती हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि सारे जोड़ों को अफेक्ट करता है, वो एडल्ट्स में भी हो सकता है। तो उसमें भी कभी कभी हमको अर्थराइटिस देखने को मिलता है और वो अर्थराइटिस जो है हिप के गोले को या हिप के जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है और इस सिचुएशन में हो सकता है हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी पड़े। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं जिनकी वजह से कि हिप में पेन होता है। अब आप अपनी उम्र के हिसाब से, अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से खुद भी देख सकते हैं कि आप कहाँ फिट होते हैं, लेकिन अपना इलाज खुद से नहीं करिएगा। अपने डॉक्टर को मिले, कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आपके घर के पास हो आप मिले, हो सकता है वो आपका एक्सरे MRI करा के देखें और फिर उस हिसाब से आपको बताएं कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो आपको परेशान कर रही है। थैंक यू।